हेलो दोस्तों, 14 अप्रैल 1912 को समंदर में चलने वाला एक टाइटैनिक नामक जहाज अपने पहले ही सफर में एक विशाल सा बर्फ के पहाड़ से टकराकर टाइटैनिक जहाज समंदर में डूब गया था। इस टाइटैनिक जहाज के बारे में कहा जाता था कि एक ऐसी जहाज है कि जो पानी में कभी डूब नहीं सकता है, लेकिन दोस्तों ये अपने पहले ही सफर में डूब गया था और इस हादसे से करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। और ठीक 111 साल के बाद भी इस डूबे हुए टाइटैनिक जहाज के वजह से 5 लोगों की फिर मौत हो गई। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कब, कैसे, कहां और क्यों ये 5 लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों, अटलांटिक महासागर में 1912 को जब टाइटैनिक जहाज डूब गया था तो वैज्ञानिकों को ये ढूंढने में 73 साल लग गए कि टाइटैनिक जहाज समंदर में डूबकर आखिर किस जगह में मौजूद है। तो जब इस चीज का 1985 में पता चला कि टाइटैनिक जहाज का मलबा समंदर में डूबकर इस जगह में है, तो साल 2009 को स्टॉकटन डच द्वारा एक ओशियन गेट टाइटन नाम का अमेरिका में एक कंपनी स्थापित हुआ। और ये कंपनी का बिजनेस मॉडल था कि जो लोग समंदर में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखना चाहते हैं तो उन लोगों को ये कंपनी अपने सबमरीन से उस डूबे हुए समंदर में टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए टूर करवाएंगे, जिसके बदले ये कंपनी अपना किराया चार्ज करेगी। और इसी टूर के लिए ओशियन गेट टाइटन सबमरीन में जाने माने अरबपति लोग सवार हुए, जिनमें ओशियन गेट टाइटन कंपनी के खुद सीईओ स्टॉकटन डच, पाकिस्तान मुल्क के जाने माने बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी शामिल थे। 18 जून को अमेरिकी कंपनी ओशियन गेट टाइटन की पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए अपने सफर पर निकली थी। टाइटैनिक का मलबा तक पहुंचने, वहां घूमने और फिर वापस आने तक का टूर करीब 8 घंटों का था। लेकिन यह पनडुब्बी जैसे ही अपने सफर के लिए रवाना हुई तो ठीक कुछ ही घंटों में इनका संपर्क बाहर से मॉनिटर कर रहे इस सबमरीन के कर्मचारियों से टूट गया। इसके बाद ही उत्तरी अटलांटिका महासागर के 300 मील के दायरे में खोज अभियान शुरू कर दी गई। इसमें अमेरिकी और कनाडा की नौसेना के अलावा कई प्राइवेट एजेंसियां भी शामिल थी। लेकिन बाहरी कर्मचारियों से सबमरीन के संपर्क टूटने के बाद 4 दिनों तक की खोज में कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर सबमरीन कहां लापता हो गई। और जैसे ही सबमरीन लापता होने की 4 दिन बीत गए तो इस सबमरीन के बाहर में बैठे टीम को यह अनुमान लग गया कि 5 लोग जो सबमरीन में बैठकर गए वो लोग शायद अब जिंदा नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों जिस सबमरीन से वो लोग गए उसमें सिर्फ 4 दिनों तक का ही ऑक्सीजन था। लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी ये सबमरीन लापता रही, जिसके बाद इस सबमरीन के कंपनियों की टीम द्वारा यह अनाउंस कर दिया गया मीडिया में कि जो 5 लोग इस सबमरीन से बैठकर गए थे वो लोग अब जिंदा नहीं रहे। लेकिन इस सबमरीन को ढूंढने का तलाश जारी रही और इसी बीच सर्च टीम को समंदर के अंदर से एक बहुत बड़ा विस्फोट का आवाजें सुनाई दी जब ये सर्च टीम इस सबमरीन को ढूंढने की तलाश कर रहे थे। तो इसी के बाद जिस जगह में विस्फोट की आवाजें सुनाई दी उसी जगह एक कनाडाई जहाज में तैनात मानव रहित रोबोट को समंदर के अंदर उतारा गया सबमरीन के मलबे को ढूंढने के लिए। और इस रोबोट ने सफलतापूर्वक इस सबमरीन के मलबे को ढूंढ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने बताया है कि टाइटैनिक जहाज के पास ही इस टाइटन सबमरीन का मलबा कई टुकड़ों में मिला है, जिसमें इस सबमरीन का लैंडिंग फ्रेम और सबमर्सिबल का पिछला कवर मिला है। मलबे में टाइटन सबमरीन के कई अन्य टुकड़े भी शामिल है और जो टुकड़े अभी तक नहीं मिल पाए उसका भी तलाश जारी रहेगा जब तक कि वो मिल ना जाए। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अनुसार सबमरीन का मलबा मिलने के बाद विशेषज्ञों की टीम जांच करने में जुट गई कि आखिर क्यों सबमरीन का संपर्क बाहर से मॉनिटर कर रहे टीमों से टूटा, और टूटा तो उसके बाद यह विस्फोट क्यों हो गया। और जांच के बाद ही पता चलेगा कि सबमरीन के साथ उस दिन रियल में क्या हुआ था। जिस हिसाब से इस सबमरीन का विस्फोट हुआ समंदर में, उस हिसाब से जो 5 लोग उस सबमरीन पर बैठकर गए थे उसका बॉडी मिलना नामुमकिन सा है। यहाँ पर ऐसा बात नहीं है कि ओशियन गेट टाइटन कंपनी पहली बार अपने सबमरीन को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए भेजा था। इससे पहले भी कंपनी के एक आंकड़े के अनुसार 2021 और 22 में टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए यह सबमरीन 46 लोगों को सफलतापूर्वक यात्रा करवाया था। इस यात्रा के लिए एक व्यक्ति का किराया होता है 2 करोड़ रुपया और यह कंपनी एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही लेकर जाते हैं। तो दोस्तों जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था ओशियन गेट टाइटन सबमरीन के साथ। वैसे तो लोगों ने ढेरों सारे अनुमान लगा लिए कि इस वजह से ये सबमरीन विस्फोट हो गया, लेकिन सच्चाई तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।